गणेशाय नमः। वास्तुपुरुषाय नमः। परम गुरुवे नमः। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा विषय रहेगा कार्यालय के अंदर जो हमारे उच्च अधिकारी होते हैं उनका ऑफिस किस प्रकार से, किस जगह और कैसी कैसी व्यवस्थाएं उसमें करनी चाहिए। व्यापार का आधार होता है उसका ऑफिस। अगर ऑफिस जहाँ पर बना हुआ है, जो कार्यालय बना हुआ है, उसकी जगह वास्तु के द्वारा बनाई गई है और उसमें जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, जो भी अधिकारी हैं वो वास्तु के हिसाब से बैठे हुए हैं, तो उसमें उस कार्यालय में जो जिस कार्य के लिए वो कार्यालय है उसमें दिनों दिन धन की वृद्धि होती है और व्यवसाय बहुत अच्छी तरीके से चल जाता है। सबसे पहली बात होती है कि कार्यालय का चयन उस भूमि पर किस जगह करें। देखो, इसमें 3 दिशाएं आती हैं। सबसे प्रथम दिशा आती है, हम इसको नैऋत्य कोण में लेते हैं। नैऋत्य कोण क्योंकि भूमि का सबसे ऊंचा, वास्तु के हिसाब से भूमि का सबसे ऊंचा हिस्सा ही नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण और पश्चिम का जो कॉर्नर होता है उसको नैऋत्य कोण कहते हैं। उस जगह पर ही हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनका ऑफिस होना चाहिए। ऑफिस में व्यवस्थाएं किस प्रकार से करें। दूसरे नंबर पे आती है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में भी आप उच्च अधिकारी का ऑफिस बना सकते हैं और उत्तर दिशा में भी उच्च अधिकारी का ऑफिस बनाया जा सकता है। उच्च अधिकारी का बैठने का स्थान किस मुंह से हो, कौन सा मुहाना वो बैठें, इसमें 2 ही दिशा आती हैं। या तो वो पूरब की ओर मुँह करके बैठे या वो उत्तर की ओर मुँह करके बैठे। क्योंकि हिप्नोटाइज करना होता, प्रभावित, सामने वाला जो हमारे पास अतिथि जो उस कार्य के लिए आया है उसको हमें प्रभावित करना है। हमें अपने बारे में बता करके या अपने सामान के बारे में बता करके उसको प्रभावित करना है। और प्रभावित करने के लिए हमारा मुंह पूरब को होना बहुत आवश्यक है। साइंटिफिक रीजन है क्योंकि उगते सूर्य की किरणें हमारे शरीर के ऊपर पड़ती हैं, जिससे हमारा जो तेज है वो और ज़्यादा वृद्धि की ओर होकर के सामने वाले को प्रभावित करने लगता है। ऐसे ही उत्तर दिशा में भी, क्योंकि कुबेर स्थान है, सभी देवी देवताओं का स्थान भी वहीं पर है, वहाँ से आने वाली किरणें हमारे शरीर पर पड़ने के कारण, क्योंकि जो बैठा हुआ होगा उसकी पीठ पर पड़ेंगी और हमारे मुख पर पड़ेंगी, तो हमारा क्या होगा, जिससे हम उससे बात कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम उसको प्रभावित कर रहे हैं, वो हमारा चेहरा, मुखमंडल अगर प्रसन्न होगा, अगर तेजवान होगा, तो हम सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं। उसका मुंह पूरब और उत्तर को रखिएगा, जो भी उच्च अधिकारी है। नंबर 3 बात आती है कि जितने भी, क्योंकि कार्यालय बनते हैं, कार्यालय में टॉयलेट इत्यादि आप लोग बनाते हैं, तो उसमें व्यवस्था ऐसी रखनी चाहिए कि वो किसी भी हालत में उच्च अधिकारी के या जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनके सामने उसका दरवाज़ा ना हो। कोशिश तो ये करें कि वो टॉयलेट और बाथरूम उससे अलग ही हों। अगर अलग नहीं हो पा रहे हैं तो वो किसी भी हालत में उसके सामने वाली दिशा में ना हो। अब आता है दरवाज़ा। हमारा दरवाज़ा जो कार्यालय का दरवाज़ा है वो ईशान कोण में हो या फिर उत्तर के वायव्य कोण की साइड हो। और खिड़कियां भी इसी प्रकार के पारदर्शी शीशा ही उन खिड़की और दरवाज़ों में लगाना है। आगे से पर्दे लगाइएगा या कुछ भी लगाइएगा जिससे वो अंदर की चीज़ें ना देख पाएँ, लेकिन पारदर्शी शीशा होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सूर्य की किरणों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं आना चाहिए। उगते सूर्य की किरणें उस कार्यालय के अंदर निश्चित रूप से जानी चाहिए। फिर बात आती है कि हमारा प्लॉट जो जिसके ऊपर हम कार्यालय बना रहे हैं या फैक्ट्री इत्यादि लगा रहे हैं, उसका ढाल किधर हो। उसका ढाल हमेशा
जो अनुपात आता है वो आता है सबसे ऊंचा नैऋत्य कोण दक्षिण और पश्चिम का, उससे नीचा कोण होता है अग्नि कोण यानी कि पूरब और दक्षिण का कोना, उससे नीचा आता है वायव्य कोण यानी पश्चिम और उत्तर का कोना, और सबसे नीचा कोना आता है वो होता है पूरब और उत्तर का कोना। पूरब और उत्तर का, जिसको हम ईशान कोण भी कहते हैं। जल का प्रवाह निश्चित रूप से पूरब और उत्तर की ओर ही हो। रेन वाटर, बारिश का पानी कहाँ जाए? बारिश का पानी भी, क्योंकि ऐसा माना जाता है बारिश देवताओं के द्वारा हमें आशीर्वाद प्रदान होता है, वो कहाँ पर जाए? वो भी, उसका ढाल भी पूरब और उत्तर के कोने में ही होना चाहिए। ऊपर की छत अधिक से अधिक कोशिश करनी चाहिए कि उसका ढाल कुबेर साइड में हो, यानी कि उत्तर साइड में हो या पूरब साइड की तरफ उसका ढाल हो। ऊपर टीन शेड डाल देते हैं, क्योंकि टीन शेड में एक प्रॉब्लम होती है कि बीच में से ऊंचा करते हैं और दोनों साइडों से नीचा करते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था करनी है तो अधिक भाग वाला, जिसमें अधिक ढाल हो, वो पार्ट जो है वो उत्तर की साइड हो, और जिसमें ढाल कम है वो दक्षिण की साइड में हो। यानी कि जो ऊपर टीन डाली गई है, टीन शेड डाला गया है, उसको 25% दक्षिण की ओर उसका ढाल हो और उसका 75% ढाल जो है वो उत्तर की ओर हो। उत्तर की ओर होने से जो हमारी फैक्ट्री में सामान बन रहा है, एक तो उसका फ्लो, उसका जाने की प्रक्रिया बहुत तेज रहेगी और आपको उसमें लाभ भी अधिक प्राप्त होगा। इसीलिए जो भगवान का आशीर्वाद है पानी के द्वारा जो हमें प्राप्त हो रहा है, उसको निश्चित रूप से उत्तर और पूर्व की साइड ही निकालें। अगर आपके यहाँ किसी प्रकार का, क्योंकि हर एक फैक्ट्री के अंदर या कोई भी कार्यालय है उसमें अग्नि से संबंधित हमारे उपकरण होते हैं, उनको कहाँ लगा? निश्चित रूप से उनको भी अग्निकोण में ही, जैसे जनरेटर हो गया वो कहाँ पर लगाएं? उसकी व्यवस्था अग्निकोण में ही करें। अगर उसकी व्यवस्था आपने ईशान कोण या उत्तर साइड में कर दी तो आपके यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि ऑफिस डिस्टर्ब होने का खतरा हमारे यहाँ हो जाता है। आपने देखा होगा कि फैक्ट्री भी अच्छी है, माल भी अच्छा बन रहा है, प्रोडक्शन भी अच्छी निकल रही है, मगर जो मालिक है वो अपने कर्मचारियों से परेशान है और कर्मचारी मालिक से परेशान है। दोनों के वैचारिक मतभेद होते रहते हैं। ये भी कारण, अगर कार्यालय आपका ठीक जगह पर नहीं बना हुआ है, उसके अंदर की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, तो निश्चित रूप से ही इस प्रकार की प्रॉब्लम, जिसमें कर्मचारियों का, क्योंकि मालिक काम नहीं कर सकता, काम कौन करेगा? कर्मचारी, और कर्मचारी मालिक के बगैर, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर मालिक परेशान है तो वो निश्चित रूप से कर्मचारियों पर उसका प्रभाव आएगा, और कर्मचारी भी परेशान है तो निश्चित रूप से मालिक पर उसका प्रभाव आएगा। तो हमारा बिल्कुल मानना ये है कि आप कार्यालय को और अंदर की जो संरचनाएं हैं, भारी मशीनरी किस जगह पर लगानी चाहिए? कई बार ये क्वेश्चन उठता है। भारी, जितनी भी भारी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम और पश्चिम वाले भाग को सबसे ज़्यादा भारी बनाना है। मशीनरी सारी की सारी वहीं पर लगेगी। अब बात आती है तैयार माल कहाँ पर रखें। आप निश्चित रूप से तैयार माल को वायव्य कोण में रखें, क्योंकि वायु के समान चलने वाला, हम जिस सामान को बना रहे हैं वो वायु के समान चले, वो हवा के समान वहाँ से उसका जाना शुरू हो जाए, ताकि हमें लाभ अधिक प्राप्त हो। फैक्ट्री बनाते समय सबसे जरूरी जो बात होती है वो चारों तरफ से खुली ही फैक्ट्री बनाएं। अब बात आती है कि कितना किधर खोलें। मैंने अभी आपको एक अनुपात बताया, सबसे ज़्यादा खुला स्थान पूरब साइड में रखें, उससे दूसरे नंबर पर आप उत्तर साइड में रखें, फिर उससे कम खुला स्थान पश्चिम साइड में रखें, और सबसे कम स्थान
दक्षिण साइड में रखें। ये निकलने का स्थान जो है वो वायव्य कोण पे रखें, जिससे कि हमारा वायु के समान हमारा माल बाहर जाता रहे, जिससे धन की प्राप्ति हमें अधिक हो सके। बात आती है कि जो हमारा अकाउंट विभाग है वो किस जगह पर हो, और हमारा कैशियर और हमारे अतिथिगण उनको हम कक्ष कहाँ पर बनाएं। अपने जितने भी अपने नीचे काम करने वाले आदमी हैं उनको पश्चिम दिशा या दक्षिण दिशा में ही बिठाएं, लेकिन कैशियर को अपने समान ही या तो उत्तर दिशा में, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कुबेर स्थान होने के कारण कैशियर को उत्तर स्थान में ही उसको बैठाना चाहिए। अतिथि कक्ष कहाँ पर हो, क्योंकि हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि अतिथि देवो भव, हम अतिथि को देवता की उपाधि देते हैं, वो हमारे लिए देवता के समान होता है। उसको किस जगह, मैंने कल बताया कि ईशान कोण को देवी स्थान माना जाता है, वहाँ से देवताओं का प्रवेश होता है। तो उसी जगह पर आप अतिथि गृह बनाएं और फैक्ट्री के लिए। और दूसरा स्थान होता है पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में भी आप अतिथि गृह बना सकते हैं। बात आती है कि हम जो अपनी इम्पोर्टेंट फाइलें हैं उनको कहाँ पर रखें। जो हमारे कार्यालय की इम्पोर्टेंट फाइलें हैं उनमें ऐसी व्यवस्था करें कि दक्षिण और पश्चिम के कोने में उनका स्थान बनाएं, क्योंकि इम्पोर्टेंट फाइलों को किसी प्रकार की कोई सीलन इत्यादि, क्योंकि नैऋत्य कोण एक ऐसा कोण होता है जिस पर 12 बजे के बाद की किरणें आनी आरंभ हो जाती हैं, वहाँ पर सूखा अधिक रहता है और रखना भी चाहिए, वहाँ पर स्वच्छ स्थान रखना चाहिए। इसी प्रकार से अतिथि गृह को भी साफ सुंदर तरीके से बनाना चाहिए। अंदर की व्यवस्थाएं कार्यालय की क्या हों, हमारा मुंह पूरब को हो या उत्तर को हो, हमारी जो बैठने की स्थिति है वो इस प्रकार की हो कि सामने कोई भी दरवाज़ा या बैक साइड में कोई भी दरवाज़ा ना आए। मेन दीवार से ज़्यादा हम 2 या 2.5 फुट दूर ही बैठें। हमारी जो पीठ है वो मेन दीवार से 2 या 2.5 फीट से दूर ना हो। वास्तु के अंदर जो प्रयोग आता है आप उसमें क्रिस्टल कछुए का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर भी उसके आसपास के वातावरण की नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करके पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। दूसरा प्रयोग आता है कि हम उसमें कार्य वृद्धि यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र या श्री यंत्र की स्थापना करा सकते हैं। पैरामिड का प्रयोग होता है 2x2 का या 1x1 का, वो कार्यालय के अक्षेत्रफल के हिसाब से लगाया जाता है। किसी अच्छे वास्तुशास्त्र से मिलकर के पैरामिड को अभिमंत्रित करा करके उसको अपने टेबल के ऊपर रखें, ताकि वहाँ की नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाए और पॉजिटिव एनर्जी का संचार उस जगह पर हो जाए। बंधुओं, हम ये चाहते हैं कि आपके किसी भी वास्तु से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, हम उसका समाधान यहाँ पर निश्चित रूप से करें। विजय जी, आप भट्टा लगाना चाहते हैं और आप पूछना चाहते हैं कि वास्तु में इसको किस प्रकार से लगाया जाए। सबसे पहले बात आती है कि प्लॉट किस टाइप का हो। आप वर्गाकार या आयताकार ही प्लॉट भट्टे के लिए लें, क्योंकि अग्नि तत्व से संबंधित है और भट्टे में मिट्टी का प्रयोग होता है, भूमि का प्रयोग होता है। भट्टे की भूमि के लिए आप उसमें ये देखें कि कंकरीली या पत्थर युक्त भूमि वहाँ पर ना हो, रेत से युक्त चिकने सुगंध युक्त भूमि ही हो। ये देखें वहाँ पर किसी प्रकार का आसपास कोई शमशान घाट इत्यादि ना हो, क्योंकि भूमि का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। अगर शुद्ध नहीं है तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। भट्टे को निश्चित रूप से दक्षिण और पश्चिम की ओर लगाएं, और जो भट्टे की चिमनी होती है उसको
आप नैऋत्य कोण की साइड रखें या बीच में रखेंगे तो नैऋत्य कोण या दक्षिण वाली साइड में उसको रखें। चिमनी का ऊंचाई जितनी भी दक्षिण साइड में या दक्षिण पश्चिम साइड में होगी तो उतनी ही अच्छी होगी। भूमि लेते समय एक प्रयोग निश्चित रूप से कर लेना, उस भूमि के ऊपर आप 4 मुंह का एक तेल का दीपक जलाएं, सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए, विशेषतया भैरव जी का ध्यान करते हुए उसे 24 घंटे के लिए जलाएं। रात्रि में जला दें, रात्रि को 9, साढ़े 9, 10 बजे आप उसको जगा करके प्रज्वलित करके उसको सारी रात के लिए जलने दें। सुबह आकर के देखें, ये देखना जरूरी है कि उसमें से कोई बत्ती बुझी है या नहीं बुझी है। अगर बुझी हुई है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रॉब्लम उस भूमि के ऊपर है। किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से मिलकर के फिर उसका निवारण निश्चित रूप से कर लें। भट्टे का ऑफिस, मैं अभी ऑफिस के बारे में सभी को बता चुका हूँ। कोई भी ऑफिस हो वो नैऋत्य कोण में या दक्षिण या पश्चिम वाली साइड में, जिसमें बैठने वाले का मुंह पश्चिम को हो, ऐसी व्यवस्था वहां पर करें। अब निकासी कहाँ से निकालें? एक बात आती है कि भट्टे में ईंटों को कहाँ से निकालना आरंभ करें। उसके लिए सबसे अच्छी जगह होती है कि हमारा मुंह पूरब को हो, और पूरब को होगा तो निश्चित रूप से आप पश्चिम से उसको निकालना आरंभ करेंगे, और पश्चिम से निकाल करके वायव्य कोण से उसको बाहर के लिए जो बिक्री कर देते हैं, उसके बाद वो वायव्य कोण से बाहर चली जाए तो अच्छा माना जाता है। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हो आ रही है तो आप उसे पूर्व साइड से भी निकाल सकते हैं। अग्नि देते समय, भट्टे के अंदर अग्नि देते समय निश्चित रूप से भैरव जी का और हनुमान जी का ध्यान आपको निश्चित रूप से करके उनकी पूजा करने के बाद ही भट्टे को आरंभ करें और उसमें अग्नि का संचार करें। विवेक जी, आप एक फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं। आप मेरे से ये पूछना चाह रहे हैं कि मशीन इत्यादि हम कहाँ पर लगाएं। इससे पहले मैं ये बात इस एपिसोड में बता चुका हूँ कि किस जगह फैक्ट्री लगानी चाहिए और मशीनें कहाँ पर। फिर भी बता देता हूँ, आप इस एपिसोड को शुरू से आरंभ से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आप निश्चित रूप से फैक्ट्री में जितना भी मशीनरी का काम है वो दक्षिण और पश्चिम में लगाएं, और जितना भी माल तैयार होकर के आए वो वायव्य कोण में लगाएं। तोल मशीन, आप अगर तोल का काम आपके यहाँ होता है तो उसको उत्तर वाली दिशा में भी लगा सकते हैं। और अग्नि से संबंधित जितने भी संयंत्र आपके हैं, मशीनरी है, वो आप आग्नेय कोण में लगाएं। और ऑफिस के लिए आप नैऋत्य कोण या पूरब और उत्तर साइड में ऑफिस बनाएं, और तिथि ग्रह भी आप पूरब और ईशान कोण की साइड लगा सकते हैं। देखिए विवेक जी, आपने वास्तु के बारे में, अपनी दुकान के बारे में पूछना है। आपने एक कोई नई दुकान ली है और वो पश्चिम फेस है, और आप ये पूछना चाह रहे हैं कि उसमें मेरे बैठने का स्थान और गल्ला किस जगह पर हो। 4 दिशाएं होती हैं और 4 ही उप दिशाएं होती हैं। पश्चिम फेस आपकी दुकान है तो आप पश्चिम में नैऋत्य कोण पर, यानी कि दक्षिण और पश्चिम वाले कोने पर अपना जो आपकी गद्दी है वो बनाइएगा। और आपका मुंह इस तरीके से, आपकी गद्दी बनने के बाद इस तरीके से आपका मुंह उत्तर को हो जाएगा, क्योंकि 2 दिशाएं बैठने के लिए सबसे अच्छी मानी गई हैं, उत्तर और पूरब। तो उत्तर को आपका मुंह हो जाएगा। और आपका जो गल्ला है, गल्ले का वैसे तो जो मुख बताया है वो अपनी दाहिनी साइड में आप अपना गल्ला बनाएं, और गल्ले को खुलते समय वो उत्तर को खुलना चाहिए, लेकिन पश्चिम दिशा में वो संभव नहीं हो पाता।
तो गल्ले के अंदर एक छोटा गल्ला बना करके उसको इस प्रकार से लगाइएगा कि वो उत्तर को खुल जाए। तो इसकी व्यवस्था आप ऐसे कर सकते हैं। आप अगर अलमारी वगैरह कोई लगा रहे हैं तो जहाँ पर आपका बैठने का स्थान है उससे दाहिनी साइड में उत्तर को खुलती हुई एक अलमारी आप वहाँ पर बना लें। फिर आता है मंदिर कहाँ पर लगाएं, क्योंकि आपका पश्चिम मुहाना जो दुकान है, जो व्यापारिक स्थान है आपका, उसमें लास्ट वाले कोने पे यानी कि पूरब और उत्तर का जो कॉर्नर है वहाँ पर आप एक मंदिर बनाइएगा जिसका मुख आपकी तरफ हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अतिथि जो भी हमारे यहाँ खरीदारी करने आ रहा है उसका मुंह हमारे तरफ होता है और हमें उसे प्रभावित करना होता है अपना सामान इत्यादि दिखाने के लिए। इसके लिए आप अपने बैक साइड में जहाँ पर आप बैठे हुए हैं वहाँ पर गणेश जी की फोटो, बड़ी अच्छी सुंदर फोटो कोई लेकर के वो अपने सिर से थोड़ा ऊपर रहे, वहाँ पर उसको लगाइएगा। इससे आपका जो धन की व्यवस्था है, जो आपका व्यापार है, वो निश्चित रूप से चल जाएगा। एक छोटी सी व्यवस्था इसमें और करनी है। एक आप क्रिस्टल बाल कहीं से क्रिस्टल का गोलाकार आता है वो ले लीजिएगा, क्योंकि वो किरणों को परावर्तित करने का काम करता है। कटिंग वाला होता है तो किरणों को परावर्तित करने वाला होता है। उसको जहाँ पर आप बैठ रहे हैं उसके ऊपर लटका दीजिएगा। लटका करके आप देखेंगे कि दिनों दिन आपके व्यापार में वृद्धि होती चली जाएगी। एक पानी की व्यवस्था आप ईशान कोण में, जो पीने का पानी होता है उसकी व्यवस्था आप ईशान कोण में कैंपर वगैरह रख करके कर सकते हैं। देखिए आपकी आवाज़ स्पष्ट रूप से नहीं आ रही है। प्रिय दर्शकों, मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि एक तो आप अपना नाम और पता और अपना क्वेश्चन एक लाइन में बोलें ताकि हमारी समझ में आ सके कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम आपके जो समस्या है उसका समाधान कैसे कर पाएंगे। दूसरी बात आती है कि ज्योतिष से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके हैं वो आप जब इसका ज्योतिषीय प्रकरण चलेगा, ज्योतिषीय एपिसोड चलेंगे, उसमें ही पूछें। आज ये जो लड़की जिसकी आवाज़ आपने सुनी है ये पूछ रही हैं कि हमारी नौकरी कब लगेगी, नौकरी के बारे में इनका क्वेश्चन है, क्योंकि ये ज्योतिषीय क्वेश्चन है। लेकिन वास्तव में इसकी जो व्यवस्था आती है वो ये है कि आप अपना राहु अक्षेत्र जो है वो उसको ठीक कीजिएगा। एक आप, क्योंकि आप लड़की हैं, आप वायव्य कोण में अपना पढ़ना आरंभ कर दीजिएगा। जो आपके वायव्य कोण वाला कोना है, आपके घर का जो वायव्य कोण है उसमें आप अपना आसन लगाइएगा शयना कक्ष बना करके, ताकि जो आपकी रुकावटें हैं वो वायु के तरीके से चलनी आरंभ हो जाएं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूं, जिसको कल भी मैंने एक दो प्रयोग बताए हैं। आज के लिए आपका प्रयोग है, आप किसी भी वृद्ध, आपके मोहल्ले में या आपके आसपास कोई भी ऐसा वृद्ध हो जिसकी खाने की व्यवस्था ना वो कर पा रहा हो, तो उसकी खाने की व्यवस्था अगर आप करेंगे तो आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होगा तो वो भी शांत हो जाएगा। क्योंकि दवा से ज़्यादा दुआ काम कर जाती है, हमारा मानना ये भी है। क्योंकि हमारे जितने भी प्रयोग होते हैं जल में प्रवाहित करने वाले हैं, तो मछलियों को जिमा रहे हैं। एक गऊ का मैंने आपको बताया कि गऊ पालन से 10 मीटर तक की जो निगेटिव एनर्जी है वो भी शांत हो जाती है। अतः किसी वृद्ध खाने में असक्षम है या खाना नहीं बना सकते या उनके यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाती, आप उसके खाने की व्यवस्था करें तो इससे भी घर के वास्तु दोषों में शांति प्राप्त होगी। धन्यवाद।